Okay, so good morning, sorry, good evening, everyone. Let's see what InQ is currently doing and मैं क्या देख रहा हूँ आज मार्केट में. अभी के लिए तो I am bullish till here, till the all-time high of 25,850. What was the reason? Wait. Let's see I will backtest opening. Also, you go for Q3 of Q1, Q2, Q1, right? रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा काम पड़ गया था तो जाना पड़ा. सो yes, where we are. Yes, I'm looking for higher prices in NQ. The very first thing we have is my daily cycle sequential SMT with London lows. आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे London lows आपके NQ and ES में intact है and यहाँ पर आपका ले चुका है YM. सो क्रैकन कोरिलेशन ऑलरेडी सेट हो चुका है. YM टुडे ओपन के नीचे है. आप ट्रू सेशन ओपन के नीचे NQ में एंट्री बना सकते हैं, आप ES में एंट्री बना सकते हैं. We also have one 15-minute precision swing point at a 15-minute fair value gap. So I think YM में से जो वो बनेगी वो अच्छी बनेगी पोजीशन. 9:30 opening bell is there. Let's see. And in contradictory, कॉन्ट्रा में है आपकी ये. कॉन्ट्रा में you have this. If you look at this, we have this. These are the London highs. So कॉन्ट्रा में ये है. This is bearish sequential SMT, but I don't think so that this will work. Plus bearish sequential SMT के साथ साथ माइक्रो साइकिल थी जो कि टूट चुकी है अब. But we have one 90-minute cycle sequential SMT here. If you can see, this is a 90-minute cycle sequential SMT that is bearish. Looking at this, क्या 1 minute 90-minute sequential SMT. We have a 90-minute sequential SMT. Let's see what do we have here. We started Q1 and hmm, 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 hmm. This is a fair value gap that market will respect. Let's see. It's all about probabilities, but although the Monday is very low probability day and I'm looking for shorts right now, we have bullish we have bullish scenario also, we have bearish scenario also. Looking on an hourly time frame, I don't think so that market will go up, क्योंकि यार ये लोज पड़े हैं ना बड़े अच्छे प्यारे से लोज है तो. और मेरे को तो भाई कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास तो आई हैव वन. इफ यू सी, हाँ, सो मेरे पास तो ये है भाई, ये वाला अकाउंट है. 5K का छोटा सा अकाउंट है, इंस्टेंट अकाउंट है एंड आई कांट लूज मोर देन $50 इन अ डे. इसमें कोई रूल है आई थिंक 1% का. $5,000 का, एज यू कैन सी दिस $5,000 इंस्टेंट फंडिंग डेमो अकाउंट विच कॉस्ट मी अराउंड $28. सो इट्स अ नॉट गुड मनी, मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं है, बट एक्चुअली है ना, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट जो कि आपको अपने फंड में से, अपने पर्सनल फंड में से यू हैव टू पुट इन प्रोफॉर्म्स. सो मैं इस महीने की रीच लिमिट, मतलब जो रीच थी वो लिमिट मेरी हो चुकी है, वो पूरी हो चुकी है. सो मैं अब ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता. सो बेसिकली $28 का अकाउंट खरीद लिया और ज़्यादा से ज़्यादा एक में 50K का फ्यूचर्स का अकाउंट और लूंगा अगर लेना होगा तो. अगले महीने देखते हैं. बाकी मैं सोच रहा हूँ कि निफ्टी का प्रॉफिट यहाँ पे धीरे धीरे डालना चालू करूँ, बट लेट्स सी हाउ एंड कैसे करते हैं. वो सारी प्लानिंग बाद में होगी एंड अभी के लिए तो वी डोंट हैव एनीथिंग. वी आर जस्ट वाचिंग द मार्केट. यहाँ से आई प्लान, सपोज मैंने यहाँ से प्लान करा था कि यहाँ से आई कैन बी बुलिश, मैं यहाँ से बुलिश हूँ और वहाँ से मार्केट बड़े गंदे से, बहुत हौले हौले गंदे तरीके से जा रहा है. बट इफ यू like want to go long, you can go here in NQ, sorry, in YM till these highs, till the London highs, and it's a pretty decent RR trade. अभी देखो मेरे पास 5K का अकाउंट तो है, वो 50K का है नहीं ना, तो अच्छा नहीं लगेगा जो भी प्रॉफिट होगा. सो इट्स 1:5.
1:5 का ट्रेड है, अच्छा ट्रेड है, बुरा ट्रेड नहीं है। एंड इफ यू लुक एट दिस, मैं यहाँ पे $37 से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अपने 5K के अकाउंट में, बिकॉज देयर इज 15% कंसिस्टेंसी रूल इन ऑर्डर टू गेट टू अ पे आउट। तो आई वॉज प्लानिंग टू make $250 with 15% consistency, so $37 for the next 7 days। लाइक हर दिन ट्रेड नहीं करूंगा, जिस दिन मिलेगा, अगर लाइक आज मिलता है तो कर लेंगे। सो लाइक मेरे को कितना ही करना पड़ेगा, तो आप ये देखो, ये मेरे को बस यहाँ तक खींचना है टू इन ऑर्डर टू गेट $40। एंड आई एम ओनली यूजिंग 770 क्वांटिटीज, $770, तो बहुत कम यूज हो रहा है, मार्जिन भी। आई कैन नॉट ओपन मोर देन 1 लॉट, ये भी रूल है इसका, माइक्रो का। There are so many fucking rules, so many rules. Hmm. Although let's see how will market react. Yes, fair value gap में sustain कर रहा है, but अभी देखो 9:30 ओपनिंग बेल भी है ना। देखो, you have one 3 minute precision swing point, you have one 90 minute sequential SMT here, so which I think indicating lower prices for the London lows. If अगर मैंने यहाँ पे एसएल डाला तो $4 का एसएल बैठेगा। तो व्हाट डू यू थिंक, एक डाल दो पोजीशन, डाल देते? Looking on a 1 minute time frame, I think so it's the correct time to deploy some position. We are inside a fair value gap of Q2. Don't mind this, this is not, मतलब ये कहीं आपको पढ़ाया नहीं जाएगा कि ऐसा ये वो, ये तो मैं थोड़ा सा पर्सनल वो करता हूँ। एंड वी हैव वन 3 minute precision swing point looking at a 30-second chart. Looking on a 30-second chart, we have one nothing on a 30-second chart. Looking on a 45-second time frame, देखो ये सब छोटे टाइम फ्रेम पे आप तभी जाओ जब आपका हाई टाइम फ्रेम क्लियर हो, ठीक है ना। देखो, ऑब्वियसली सेल्स की जो पोजीशन है, मतलब सेल का जो यहाँ पे बन रहा है, उसके हिसाब से मेरे को डिप्लॉय कर देनी चाहिए 0.60 क्वांटिटीज। इसमें एसएल कितने का बैठेगा? लाइक ये 3 मिनट का प्रेसिजन स्विंग पॉइंट है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड, एसएल इज समवेयर अराउंड हेयर ऑफ $6 to $7। डोंट सी इट एज $6 to $7, बिकॉज मेरे को यहाँ पे आई कैन मैक्स मैक्स मैं यहाँ 37 बना सकता हूँ, बिकॉज ऑफ 15% कंसिस्टेंसी रूल। तो भाई आप एक बात बताओ, मैं क्यों ही रिस्क करूंगा ज्यादा, अगर मेरे को लग रहा है कि सेटअप अच्छा है। देखो, ये ट्रेड लेने का लॉजिक ये है, वी आर अवर ट्रू सेशन ओपन, वी आर अवर ट्रू डे ओपन, we have one London sequential, we have one daily cycle sequential SMT with London highs with YM, and I think with ES also, these are equal highs that are meant to be broken, शायद वेडनेसडे को, शायद किसी और दिन। बट अगर आज हम गलत होते हैं तो हम कितना लूज करेंगे, थोड़ा सा, ठीक है ना। तो वी हैव वन 90 मिनट सिक्वेंशियल एसएमटी टू हेयर ऑल्सो। सो लुकिंग एट दीज 90 मिनट सिक्वेंशियल एसएमटी, अब देखो, मेरे मेरे उसके हिसाब से मतलब मैं कितना प्रॉफिट कर सकता हूँ एक दिन में, तो उसके हिसाब से मैं अब यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो आई कैन टारगेट $38, आई विल टारगेट $38, और 38.22, सो मैं 38 कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो इसका रिस्क टू रिवॉर्ड कितना बैठता है यहाँ पे। अब रिस्क टू रिवॉर्ड देखना, बिकॉज क्वांटिटी डजेंट मैटर अभी, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ से अगर पे आउट निकालना है तो रूल्स के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप सोच रहे हो कि भाई तूने तो बस $37 का प्रॉफिट करा है, तो आपको जैसे सोचना है आप सोच सकते हो, बट यू नो यू नो अगर 15% कंसिस्टेंसी है, सो बेवकूफ़ी होगी कि मैं यहाँ पे ज़्यादा वो करूँ। सो अगर हम देखते हैं तो द रिस्क टू रिवॉर्ड इज 1:6। डो फैंसी, देखो फैंसी आपको लग सकता है बट लॉजिक के साथ है, ठीक है ना। तो एसएल जाएगा चला जाएगा, वी डोंट केयर, इट्स अ मिनी एसएल, आई थिंक। देखो अगर मेरा एसएल गया, आई विल नॉट ट्रेड अगेन, ऑल्दो वी हैव सम
like we have 45-minute precision swing point, 15-minute precision swing point, 45-minute fair value gap and all. सब कुछ bullish दिखा रहा है यहाँ पे on a 90-minute time frame. If you look, everything is bullish, every single thing is bullish. ठीक है ना? यहाँ पे देखो एक घंटे का फेयर वैल्यू गैप भी सस्टेन कर रहा है मार्केट में। यहाँ पे 45 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट है, दैट इज ऑल्सो सस्टेनिंग। 30 मिनट का यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, दैट इज ऑल्सो सस्टेनिंग। यहाँ पे वी हैव दिस 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप, इनसाइड दैट 15 मिनट फेयर वैल्यू गैप वी हैव दिस 830 प्रिसीजन स्विंग पॉइंट विच इज इंडिकेटिंग हायर प्राइसेस। ठीक है ना? विच इज इंडिकेटिंग मी हायर प्राइसेस, बट वी ऑल्सो हैव टू क्रैकन कोरिलेशन। एंड अगर आपको यहाँ पे साइड से आवाज आ रही हो तो प्लीज इग्नोर दैट प्लीज। ठीक है ना? सो यहाँ पे मैंने आपके सामने ट्रेड लिया है, ये कैसा जाता है, लेट्स लुक, लेट्स सी। सो एज लॉन्ग एज हम ये लो तोड़ते हैं, आई विल गो टू ब्रेक इवन। यार ब्रेक इवन है ना, फ्यूचर के अकाउंट्स में करने में बहुत मजे आते हैं, बिकॉज यहाँ पे यू नो द लेवरेज, सॉरी द स्लिपेज, आई डोंट लाइक द स्लिपेज इन CFD प्रोफॉर्म्स। एंड आपने एक बार अगर देख लिया ना, जो जो स्लिपेज फ्यूचर्स अकाउंट में रहता है, मतलब इट्स जीरो, देन आपको ये अच्छा नहीं लगता देखने में। सो यहाँ पे आप ब्रेक इवन करोगे, सपोज मार्केट यहाँ पर आता है एंड यू विल बी फक्ड अप ब्रो, यू विल बी फक्ड अप। सो अगर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पोजीशन डालता तो इट विल बी 26। आई कैन ट्रेड मोर देन। अब आप ये देखो, यहाँ पे अगर मैंने एक और पोजीशन डाला, सो आई विल ब्रीच देयर लॉट साइज रूल, विच इज नॉट टू ट्रेड मोर देन वन लॉट, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पे एक और पोजीशन बाय सेल कर दी गलती से भी, सो द रूल विल बी ब्रीच्ड। तो इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, ये नहीं करना कि यार 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 चलो बहुत अच्छा ट्रेड बनना है, दो पोजीशन डाल दो इन एन इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट। ये मैंने क्यों लिया है, बिकॉज द रीजन इज दैट मेरे पास जो फंड था फॉर द एक्सपेंस, आई एम सॉरी फॉर द वॉइस। Okay, we are going to establish one 90-minute sequential SMT, बट हमारा टारगेट अगर अचीव होता है तो बढ़िया बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं भाई। ट्रेड तो हमने यहाँ पे लिया विद द लॉजिक ऑफ सेलिंग। यहाँ पे देखो, अगर मेरा टारगेट भी अचीव होता है तो हाउ मच विल आई अर्न?
मैं इसमें सच में भाई $37 से ज्यादा का प्रॉफिट नहीं कर सकता हूँ। लाइक यार, थोड़ा सा दुख होता है कभी कभार इस चीज को, मतलब कभी कभार क्या अभी, मतलब इस चीज को मतलब सोच कर भी आई कांट, मैं $37 तो प्रॉफिट नहीं कर सकता यार बिकॉज ऑफ द 15%। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, बट अगर मैंने जैसे कि यहाँ पे करा भी तो इट विल एक्सटेंड द पे आउट। लाइक मेरे को $250, लाइक आई हैव टू मेक $250 इन ऑर्डर टू गेट टू अ पे आउट विद, लाइक मैंने टारगेट सेट रखा रखा है कि बिकॉज ऑफ देयर 5% रूल, उनका एक रूल है कि आपको 5% बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। So I just target the lowest. Why to go for $500, $600? Because भगवान ना करे आपका अगर पे आउट रिजेक्ट होता है, इन केस आपका पे आउट रिजेक्ट होता है तो लाइक आपकी मेहनत सारी बिगड़ जाती, जो मेरे साथ एपेक्स में हुआ, उन्होंने तो सीधे बैन कर दिया। सो स्टार्ट, तो ठीक है ना, तो जब भी आप किसी प्रॉफर्म में ट्रेड कर रहे हो, अगर आपको पे आउट का चांस मिल रहा है, इवन दो इट वो $100 का भी हो, try to get the payout, try to get your first payout, try to get your एटलीस्ट सबसे पहले वो पैसा आपके अकाउंट, आपके वॉलेट, इन सब में आए, ठीक है ना। उसके बाद यू कैन स्केल विद द प्रॉफिट यू हैव, आपके पास जो भी प्रॉफिट है आप उसे स्केल कर सकते हो। डोंट गो फॉर कि मैं तो $10,000 बनाऊंगा तभी जाके मैं पे आउट निकालूंगा, डोंट गो फॉर दैट शिट, बिकॉज दैट इज बुलशिट, ठीक है ना। तो बिकॉज देखो प्रॉफर्म ठीक है, प्रॉफर्म अच्छी भी है बुरी भी है, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉफर्म्स दैट आर वेरी रिलायबल, द फंडर प्रो इज वेरी रिलायबल, बट हु नोज, हु नोज भाई, एट द बैक एंड वी डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग। तो ट्राई टू गेट योर मनी बैक, एटलीस्ट फर्स्ट जितना आपने डाला है उतना तो कम से कम आए, उसके बाद जो भी पैसा है आपको उसको री इन्वेस्ट करो प्रॉफर्म्स में, ठीक है ना। तो एंड जो भी रूल्स हैं परफॉर्म के वो अपने, जैसे कि मैंने यहाँ लिख लिए थे दो तीन रूल है जो मेरे को याद है, बट स्टिल मैंने लॉट वाला यहाँ पे लिख लिया था, बिकॉज मैं क्या करता है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं एक और ट्रेड पंच कर दूंगा, बट यहाँ पे कर ही नहीं सकता मैं। सो इट इज लाइक प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं। प्रोज यहाँ, प्रो ये है यहाँ पे कि आप ज्यादा लॉस नहीं करोगे, यहाँ पे द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट आप $50 से ज्यादा का लॉस कर ही नहीं सकते, बिकॉज यू नो आप अकाउंट बढ़ा दोगे, until and unless आपके बहुत पैसा है आप पे, यू डोंट केयर, तो व्हाई आर यू ट्रेडिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स ब्रो, on a personal account, and to be honest personal account मेरे हिसाब से they are smooth, they are very smooth, but if you want to scale, prop firms are the best, prop firm से बेहतर कुछ नहीं। बट वही है ना कि रूल्स दुनिया भर के हैं, बहुत सारे हैं। आई थिंक 9:30, ओके, सो इट्स 9:25, वी हैव 5 मिनट left for the opening, and let's see on a 45-minute time frame what do we have. We have conflicting sequential SMT, bullish sequential SMT, bearish sequential SMT, and Monday was a day like not to trade because we have equal highs, देखो अब यहाँ पे क्यों, we have equal highs pending, we have all over here the equal highs are pending। सही जगह थोड़ा सा ऐसे लगाना चाहिए, बिकॉज वही है ना स्लिपेज, बिकॉज ऑफ द स्लिपेज यहाँ पे इस हाई पे हम ऐसे लगा देंगे। if we lose we will lose $8, we are inside that 45-minute fair value gap, उस 45 मिनट फेयर वैल्यू गैप में आए, वी स्टार्टेड Q2 स्टार्ट होती वी स्टार्ट मैनिपुलेटिंग। अगर देखो मार्केट को नीचे जाना है तो दिस इज मैनिपुलेशन, उस मैनिपुलेशन में मार्केट ने क्या करा, मैनिपुलेशन में मार्केट ने सीधा सीधा माइक्रोसाइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी, बेयरिश माइक्रोसाइकिल सीक्वेंशियल एसएमटी स्टैब्लिश करी है। सो द बेसिक, द नाउ योर लॉजिक, अब आपका लॉजिक ही है कि ये वाला हाई नहीं टूटना चाहिए, देन ओनली वी कैन सर्वाइव। वी हैव दिस वे वैल्यू गैप जो कि मार्केट के द्वारा फिल्ड हो चुका है। अब वी आर अवर ट्रू डे ओपन इन YM, लेट्स सी हाउ इट विल रिएक्ट। देखो इनसाइड दैट 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप, नाउ वी जस्ट हैव टू वेट, SL जाएगा चला जाएगा, कोई बात नहीं।
Looking at this, we started Q2. Q2 is this, and मार्केट को अगर नीचे जाना है तो इस फेयर वैल्यू गैप में सस्टेन करेगा ये देखो ये वाला फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है ना, इसमें सस्टेन करेगा यहाँ पे। इस्टेब्लिश एवरीथिंग, मतलब यहाँ पे सारी चीज एस्टेब्लिश हो चुकी है मार्केट में। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आर टारगेट्स और आर एसएल। बट द मोस्ट प्रोबेबली जो मैंने आपको कहा कि इस फेयर वैल्यू गैप में सस्टेन करेगा मार्केट, वो चीज यहाँ हो रही है, मतलब हमको दिख रही है कि हाँ वो हो रही है। एंड देखो यहाँ पे ओहो, देयर इज दैट द ट्रेंड लाइन। यहाँ पे वी establish the sequential SMT and you can see we started going lower. So this is very simple. You are above true day open, you are above true session open. सो देर इज, अगर यहाँ पे क्या ही आप बाय करोगे, इट्स बेवकूफी यार, यहाँ पे बाय करा और यहाँ पर आपने बाय करा एंड सपोज वो आपका सेटअप काम कर गया, देन आई डोंट थिंक दैट्स हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, वो तो शायद तुक्के में आपका काम कर गया, ठीक है ना। द बेसिक आइडिया, द बेसिक लॉजिक, द simple logic is saying we have one daily cycle sequential SMT with YM, we have one 90-minute sequential SMT with YM and ES, and we have one microcycle sequential SMT too with ES and YM. ES is now here एट 5 मिनट फेयर वैल्यू गैप, सो उसने 5 मिनट का फेयर वैल्यू गैप फिल करा है। यहाँ पर देयर इज नो सच फेयर वैल्यू गैप, देयर वी हैव दिस जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ Q2 स्टार्ट हुआ है, मैनिपुलेट हुआ है, तो वहाँ यहाँ सस्टेन करना चाहिए एंड यस इट इज सस्टेनिंग। सो आई विल टारगेट दीज लोज। देखो यहाँ पे कैसे इसने इंजीनियर करे हैं लोज, इट इंजीनियर दीज लोज एंड ओवरऑल दीज लोज, ब्यूटीफुल लोज, ठीक है ना। मार्केट को जाना है चला जाएगा, ऑल्दो मेरे पास 5K का अकाउंट होता अगर, तो आई विल रिस्क, मैं इसमें कम से कम ऑलमोस्ट $300 to $500 रिस्क करता। बट लेट्स सी व्हाट, ठीक है ना। तो ट्रेड मैंने आपके सामने यहाँ पंच करा था, सेकंड क्रैक इन कोरिलेशन यहाँ सेट हुआ एंड आई एम रियली सॉरी अगर मेरे इधर से आवाज आ रही होगी आपको, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट जैसे कि मैंने आपको दिखाया, दैट्स अ 1:6 or 1:7, आई डोंट नो। दैट्स 1:6 एंड 1:6 हमारा SL लेके गया है। ओ माय गॉड, वाओ। देखते हैं भाई कितना 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 लॉस उठाया है आपने। $9 यहाँ ट्रेड लिया था, यहाँ निकाल दिया। सो दैट इज वाई यू डोंट हैव टू, मतलब आपको लग रहा है कि आपका सेटअप इतना ब्यूटीफुल है, उसके बाद आप तब भी स्टिल यू आर नॉट ओवर लेवरेजिंग इन योर ट्रेड। ओके वी टेक ऑल दी हाइज, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा सेटअप फेल हो चुका है, वी आर बिलो ट्रू सेशन ओपन, दैट्स sequential SMT bullish, everything bullish। We have one bullish weekly cycle, sorry, microcycle sequential SMT. We have daily cycle sequential SMT, and on a 15-second chart, we have this kind of thing. Looking on a higher time frame, we breach all the highs and engineered highs here at ES, जो कि अभी ब्रेक हो जाएंगे। What you are waiting? What am I waiting is just waiting, क्योंकि देखो यार अभी भी क्रैकन कोरिलेशन इज सेट, ठीक है ना।
अभी भी there is Kraken correlation in the market. We have these daily highs. I think ES will go down and NQ will go down also. Looking for a shorts. Yes, देखो अगर यहाँ पे मैं गलत हुआ तो अब देखो रीजन भाई व्हाट्स द रीजन देयर इज 1 minute precision swing point at 9:31. Yes, we have 1 minute precision swing point at 9:31. We have daily cycle sequential SMT with ES and YM also looking for lower prices. अगर मैं गलत होता हूँ तो होता हूँ ऑल्दो मुझे ES में लेना चाहिए था बिकॉज इट्स अ फेलियर स्विंग. लेट्स सी. If you look on a lower time frame, I think ES is like much smoother, but we have to wait. I will not target this. 37 plus 43. Waiting. We have one 3 minute precision swing point, 5 minute body. Looking at this, only this. He started Q3. पहले गया हमारा SL. सो ये देखो SL गया ना, ये आपको एक सीख दे के गया कि टेक द ट्रेड्स इन फेलियर स्विंग एसेट्स. सो ये एक छोटी सी सीख दे के गया दैट आई विल जर्नल एंड कायदे से मेरे को ES में ही ट्रेड लेना चाहिए था. बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. अब NQ थोड़ा सा स्मूथ जा रहा है नीचे की तरफ. ठीक है ना. सो sometimes you miss that opportunity, sometimes like you took a loss because you over leveraged and you are so much confident about your trade and you took a loss. Suppose you lose $1,000 and then this opportunity came in the market and like अब आप थोड़ा सा घबरा रहे हो कि मैं लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं. then you're feeling like this. So I lose $9, so 37 I need to make 40. Let's say 47. I just need to make $47. Look at the volatility. Look at the volatility. जो कि हमारा वो था कि हम बाय तो नहीं करेंगे ऑल्दो वी हैव सिक्वेंशियल एसएमटी हियर. तो आप उस पर बाय तो नहीं करते. सो अब यहाँ पे वो ट्रेड मिस कर देते हैं. बट अगर आपका रिस्क मैनेज है, सपोज यू आर रिस्किंग $300 इन दिस ट्रेड एंड देन यू गॉट स्टॉप आउट एंड देन द अपॉर्चुनिटी केम. दोबारा से अपॉर्चुनिटी आई आपके पास एंड देन अगेन यू टुक दैट ट्रेड. सिंपल एज दैट. आपने देखा. वी आर वेटिंग फॉर आवर टारगेट्स राइट नाउ. अगर इसमें हमारा एसएल जाता चला जाएगा कोई बात नहीं. ठीक है ना. एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग टू यू दैट मुझे ईएस में लेना चाहिए था बिकॉज द फेलियर स्विंग इज देयर and the bearish PSPs are also there, but there is also one bearish PSP is in this and then 931 and waiting notion. Looking at this, कौन सा था वो? आज NQ मंडे.
8 ऑफ सितंबर, Q3 9:15 8:15। ओके, ये बाद में देखेंगे, अभी देखते हैं मार्केट का क्या हाल चल रहा है। अभी वी आर गोइंग लोअर, लोअर। एटलीस्ट ये लोस तो लेगा भाई, एटलीस्ट। यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस लेके गया, गुस्सा तो आएगी बट क्या कर सकते हैं भाई। यू हैव टू वेट फॉर द टारगेट। अभी आप सोचो कि यार मैं इस ट्रेड से निकल जाता हूँ, आप सोचो कि मैं इस ट्रेड में से निकल जाता हूँ, सो लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पे पैनिक हुए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे, एंड यू, आप इस ट्रेड से निकल गए। आपने स्टॉप लॉस ये रख रखा है, आपने, आप यहीं पे निकल गए, सपोज है। यू यू टेक ओनली 1:4, 1:1, सॉरी। जहाँ पे ट्रेड आपका 1:4 बन रहा था, जहाँ पे ट्रेड आपका 1:4 बन रहा था, एंड मे बी आपका ये टारगेट हिट होता है, वहां पे 1:1 लेके निकल गए मार्केट से। And the next day you took a loss, so you got it break even, and you have a strategy of 50% win rate. And then you again took a loss, you again took a loss, you again took a loss, you again took a loss. So there's a 40, there's four back to back losses. आपकी जो साइकोलॉजी फक्ड अप होगी ना भाई, मैं सच बता रहा हूँ, आप बहुत बुरे फंसोगे उस टाइम पे। बट let's say if you wait for your targets and you hit 1:4, and then on the next 4 days you took loss, 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 एंड आपका रिस्क सेम रहता है, आप रिस्क को मतलब अपने ही फेवर में रखते हो, अपने से बाहर नहीं जाने देते। एंड देन आपकी साइकोलॉजी में जो बदलाव आएगा ना, जो मतलब आपकी साइकोलॉजी रहेगी, जो जिस तरीके की साइकोलॉजी रहेगी, बहुत सही रहेगा वो आपकी साइकोलॉजी के लिए। अभी व्हाट वी आर करेंटली डूइंग, देखो हैवी रिट्रेसमेंट आ रहे हैं मार्केट में। We took these London lows, we took these London lows. I'm waiting for my targets. नहीं हिट होते कोई बात नहीं भाई, लो प्रोबेबिलिटी डे तो वैसे भी है, ठीक है ना। यहाँ मूव दिया था आपको, एंड मोस्टली यहाँ ट्रेडर्स को यहाँ पे आउट कर भी दिया होगा मार्केट ने, बिकॉज ऑफ द ट्रेलिंग एसएल। दे ट्रेल्ड देयर एसएल एंड दे गॉट स्टॉप्ड आउट, बट वी आर स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग। अगर हमारा एसएल जाता है तो $12 का जाएगा, ओवरऑल वी लूज $20। That's why you should avoid Mondays. That's why you should avoid Mondays. We have this order block, बोलोगे, like I don't personally use normal order blocks, only time based order blocks are good for me. Sometimes like the move, हाँ, as soon as Q4 started, if you can see, we are in Q4. We started this, we started Q4, एंड Q4 स्टार्ट होते ही या तो ये रिवर्सल आएगा यहाँ से, मतलब ऊपर जाएगा मार्केट, या फिर यहाँ से हम डीप रिट्रेसमेंट, सॉरी डीप डिस्काउंट में जाएगा मार्केट फिर अब। बट वी आर वेटिंग, ठीक है ना, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी हेयर। अब यहाँ पे बाय सेल करोगे, नो। आई एम स्टिल वेटिंग। आप कहोगे यार यहाँ पे तो वी हैव सिक्वेंशियल एसएमटी एंड ऑल। कहाँ है सिक्वेंशियल एसएमटी? मैं तो कहीं भी नहीं देख रहा हूँ। मैं तो भाई बेयरिश प्राइस देख रहा हूँ। जो मेरा बायस है मैं उस पर स्टिक हूँ अभी भी। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं भाई, ये विल बी डन फॉर द डे। यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा। ऑल तो देखो वाईएम को, देखो वाईएम को, वाईएम कैसे भग रहा है। एनक्यू भी हमारे टारगेट दे जाए तो अच्छी बात है यार। कोई लाइक नहीं कर रहा है यार ट्विटर पे यार। कोई लाइक नहीं कर रहा भाई। ओके, बको लाइक्ड, there are so many people, even diary posted my post, I remember that। मेरे को यार इसमें लेना चाहिए था, I should have taken in वाईएम। क्यों ले लिया मैंने एनक्यू में। ओके, नो, स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग, स्टिल वेटिंग।
टारगेट हो जाएगा, अच्छी बात है, नहीं होगा कोई बात नहीं भाई। भाई आप अपना टारगेट को ट्रेल क्यों कर रहे हो, एसएल को ट्रेल क्यों कर रहे हो? बिकॉज आई थिंक अब करना जरूरी है। बिकॉज देर आर सर्टेन लेवल, देर आर सर्टेन प्राइस पॉइंट्स वेयर, जहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस का ये प्राइस पॉइंट नहीं टूटे यार अब। यू आर लुकिंग एट दैट, दैट्स व्हाई यू ट्रेल योर एसएल समटाइम्स। ओके सो चला जा भाई तू, मतलब वाईएम को ही जाने देगा कि तू भी जाएगा? You will be fucked up in these candles if you don't have a proper risk management and a proper system. आप सिर्फ कैंडल्स को देख के ट्रेड कर रहे हो, you will be fucked up by market in a single day. You will lost all your profits, bro. थोड़ा सा सही जगह ट्रेल करना चाहिए because of the slippage. We have this fair value gap, but fair value gaps are boring. Fair value gaps are nothing if they are not aligned with the time. Fair value gaps are nothing if they are not aligned with the time. Let's see how Q3 will react. And sorry for the voice, brothers. Looking at this, भाई क्या मैं ट्रेड को निकाल दूं यार? देखो $9 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर आज मैं ट्रेड को निकाल देता हूँ तो भाई $9 का इधर प्रॉफिट हो रहा है, उधर $9 का प्रॉफिट हो रहा है, ब्रेक इवन पे कट जाएगा ट्रेड। नो भाई, नो, वेट, वेट, आपने सेटअप पे ट्रेड लिया है, वेट। वेट नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगी एक्चुअली। एंड द टाइप ऑफ प्राइस एक्शन इट इज शोइंग मी, मेरे को लग रहा है कि मुझे एसएल को दोबारा से खींच देना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक गाइस, कि मेरे को एसएल को दोबारा से खींचना चाहिए है कि नहीं? व्हाट आई थिंक, व्हाट आई थिंक इज, as soon as Q3 started, what I think is मेरे को खींच देना चाहिए बिकॉज ये वाला हाई टूट सकता है। ये वाला हाई मोस्ट प्रोबेबली टूट सकता है। नहीं भी टूटेगा तो भी अच्छी बात है यार हमारे लिए तो। बट कोई एक एसेट ऐसा तो होगा जिसमें इट विल ट्राई टू टेक दीज हाइजेस, ठीक है ना? तो वो एनक्यू अगर है तो मे बी एनक्यू विल ऑल्सो टेक दीज हाइज, मे बी विल एनक्यू विल टेक दीज हाइज in order to get a sequential SMT, a microcycle sequential SMT. But remember, we are in actually Q3, and what Q3 actually react, what Q3 is actually about is distribution. So let's see कि distribution आता है कि नहीं आता। हम्म, देखना पड़ेगा यार।
व्हाट डू यू थिंक इट विल डू? आई थिंक ये हाइस को लेके और ये वाले हाइस भी लेगा एक बार। देखते हैं भाई, देखो ओवरऑल तो आई एम बेरिश। ओवरऑल वैसे नहीं, मतलब अभी के लिए, बट लेट्स सी। देखो, मैं तब तक कोई कुछ भी नहीं करूंगा जब तक ये हाइज इंटैक्ट है यहाँ पे सारे। मे बी यहाँ पे ईएस ले ले। वी हैव अ 15 मिनट प्रिसीजन स्विंग पॉइंट, वी हैव अ 5 मिनट प्रिसीजन। देखो 15 मिनट का प्रिसीजन स्विंग पॉइंट इज बुलिश। यहाँ पर बुलिश है, यहाँ बेयरिश है। वेटिंग। जिस तरीके के हाइज यहाँ पे बना के गया है ना, वो तो मेरे को लग रहा है कि भाई तोड़ेगा ही। यहाँ ट्रेड लिया, यहाँ तक गया एंड देन स्टार्ट रिवर्सिंग। ओके, सो वी स्टैब्लिश वन सिक्वेंशियल एसएमटी। ठीक है ना? तो वी स्टैब्लिश वन सिक्वेंशियल एसएमटी हियर। It's not that type of sequential SMT you are thinking. It's the microcycle to microcycle sequential SMT. So if you want, now I can move my stop. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ तक तो लगी रहा है कि प्राइस जाएगा। Now I can move my stop from here to here. Let's wait. मेरे को है ना बस वो स्लिपेज चेक करना पड़ेगा एक बार। स्लिपेज का हाई रहा। We have one Kraken correlation with CFD also. एसएल को ट्रेल कर दिया है, जाएगा चला जाएगा। एंड जैसे कि एसएल जाता है, वी विल व्हाट, वी विल बंद कर देंगे भाई। बंद कर देंगे। आपका दो बैक टू बैक लॉसेस हिट हो चुके हैं, बंद करो। व्हाट अनदर थिंग यू कैन डू इज ईएस में पोजीशन डाल दो भाई, एक यहाँ पे छोटी सी। अगर यहाँ पे डिप्लॉय है 0.60, तो एस एन पी 500 में डाल दो छोटी सी पोजीशन 0.20 की। बट क्यों ही डाले यार? वाई टू, मतलब प्रॉफर्म का वैसे भी थोड़ा सा लोचा रहता है। फ्यूचर परफॉर्म होते ना, मैं यहाँ पे एसेल्टर को ट्रेल कर देता भाई। फ्यूचर नहीं है ना, तो अब आप खुद ही देख लो। वी हैव सिक्वेंशियल एसएमटी। भाई मैं कितनी बार बताऊं, कौन से मार्केट में बताऊं? सिक्वेंशियल एसएमटी इज द ओनली थिंग यू नीड। एंड भाई उसके ऊपर साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट आता है, एवरीवन नोस दैट। वो तो मास्टरी करने में टाइम लगेगा। मेरे को 1 साल हो चुका है मार्केट में बैठे बैठे, और मैं नहीं कर पाया भाई अभी तक मास्टर। इवन दो मैं बहुत सारी गलतियां कर देता हूँ, दैट्स वाई मैंने वो प्रॉब्लम उड़ाई इतनी सारी। ठीक है ना? दैट्स वाई मैंने वो लगातार फंडेड प्रो के भाई फंडेड अकाउंट उड़ा दिए, सोचो 50-50 हजार डॉलर के। इजी, इजी टू इजी 5,000 6,000 डॉलर पे आउट निकालता मस्त। उड़ा दिए फालतू के चक्कर में। जब मेरे को लगा कि मेरे को एसएल को तुरंत ऊपर खींचना चाहिए, मैंने आपको बताया, उसका रीजन भी बताया। मैंने आपको ये भी बताया कि मैं लग रहा है कि एनक्यू इस हाई को लेके, जो कि फ्यूचर्स में उसने लिया, इस हाई को लेके फिर नीचे जा सकता है। ये रीजन आपको बताया था क्यों। सिक्वेंशियल एसएमटी, मार्केट तुरंत फॉल हुआ, मैंने अपने एसएल को खींच दिया। अब आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई टारगेट्स, जस्ट वेटिंग फॉर माई $47 प्रॉफिट। वाई 47? मैंने यहाँ पे 37 लिख रखा है बिकॉज आई बुकड अ लॉस ऑफ 15, सॉरी 9 $9 हेयर। यहाँ पे लॉस खा चुका हूँ मैं। वीडियो कितनी देर की हो गई यार? वीडियो इज ऑफ 44 मिनट्स, सो वी हैव 26 मिनट लेफ्ट। देखो कितने गंदे रिट्रेसमेंट दे रहा है भाई, ये कितने गंदे रिट्रेसमेंट दे रहा है। देख रहे हो, मंडे इज लाइक दिस। अगर यहाँ पे भाई इसी तरीके का प्राइस एक्शन हुआ तो विल कट एट ब्रेक इवन, और जितना भी प्रॉफिट चल रहा है उस पे ही क्लोज कर देंगे। बट
हैव टू वेट। देख रहे हो भाई कितना गंदा चल रहा है भाई प्राइस। आई थिंक वो क्रैकन कोरिलेशन अब स्टैब्लिश नहीं है मार्केट में। देखते हैं कि कैसा रिएक्शन आ रहा है यहाँ पे मार्केट से। इट इज जस्ट हवरिंग अराउंड ब्रो, हवरिंग अराउंड। हवर कर रहा है भाई। ऑल्दो मेरा स्टॉप लॉस सेट है। दैट इज व्हाई मंडेज आर लाइक नॉट ट्रेडेबल डेज। मंडे भाई अच्छे नहीं रहते ट्रेडिंग के लिए। मंडे मत ट्रेड करा करो। We are in a manipulation phase. We again establish one sequential SMT here. तो अभी ये लॉजिक अभी भी स्टैब्लिश है। सिक्वेंशियल एसएमटी अभी भी स्टैब्लिश है जब तक ये हाई नहीं टूटता है। ठीक है ना। सो आई एम स्टिल वेटिंग फॉर माई टारगेट्स। अभी भी मैं पोजीशन नहीं निकालूंगा अपनी, बिकॉज जाएगा तो कितना ही यार, $4 जाएगा, रिस्क मैनेज है, ओवरऑल मैं कितना $12 का लॉस लूंगा आज पूरे दिन में मेरे को। और आएगा तो कितना आएगा, आएगा तो $37 आएगा। ठीक है ना। और आई थिंक वी आर रिएक्टिंग this value gap, this value gap 2 as long as this sequential SMT is established now, there is no reason to be out of the trade. Okay, we are out. We booked a loss of $14. Sorry, it's not 12, it's 14. It is what it is. Mondays are not suitable for trading. Although it gives a move, यहाँ पे तुरंत मूव दिया, Q3 स्टार्ट होते ही रिट्रेस हुआ, नीचे आया, फिर हवर करने लगा दोबारा से। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है। मे बी वी विल हैव, डोंट ओवर लेवरेज, डोंट ट्राई टू ओवर लेवरेज ब्रो, बिकॉज यू विल गेट फक्ड अप। ठीक है ना। डोंट ट्राई टू ओवर लेवरेज।
We have one 3 minute precision swing point, not to trust. But देखो यहाँ पे ना, we establish one microcycle also, I think. No, there is no microcycle sequential SMT. Markets are going up. That's some. देखो यहाँ पर sequential SMT नहीं काम करेगी, because sequential SMT is all about cracking correlation that are aligned with the time, and you are not aligned with the time right now. 50 मिनट की वीडियो है भाई, 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है. We booked a loss. We booked two losses, one here, one here. ठीक है ना? We are sticking to our targets. That is what. Although मेरे को लग ही रहा था कि मेरे ऐसे हिट होंगे because of this low probability condition. Right now we are in Q3, so this is the determining factor. And अगर यहाँ पे कुछ मेरे को दिखा करने लायक सेलिंग के लिए, तो मैं बस ये लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो लूंगा. Otherwise I will not take that. Looking on a 15 second chart. Mm, don't have anything right now. Waiting on a 15 second chart. Okay. Mm, we are in Q2 of microcycle, higher time frame. ऊपर जा चुका है मार्केट, सारी चीजें ऊपर की तरफ पुश कर रही है मार्केट को. There is no such thing as bullish sequential SMT, but if you see, यहाँ से शॉर्ट करना थोड़ी सी बेवकूफ़ी हो सकती है. यहाँ से मार्केट को आप शॉर्ट कर रहे हो. I don't think so that's suitable. You have to wait for any confirmation. ठीक है ना? And let me see the video. It's of 52 minutes. SL रहेगा तो वो कितने पॉइंट्स का रहेगा? SL रहेगा 10 पॉइंट्स का. These are the high of Q2. That have been broken. And looking at this, what do you think? It will sustain or not? मेरे हिसाब से that's the last point of market going for a sell if it wants to. Otherwise मुझे तो लग रहा है कि SL जाएगा यहाँ पर भी. ठीक है ना? So लॉजिक बताया था, बिल्कुल बताया था यार. लॉजिक यही है, Q3 जस्ट वेटिंग. ये हाई टूटना तो नहीं चाहिए. ओके, टूट चुका है भाई. अरे यार, we again took a loss. We took a loss of $20, $19 plus, and yes, we took a loss. I hate Mondays. Although
देखो सिंपल सी बात है, सिस्टम को करो बंद है। मंडी जैसे दिन को ट्रेड नहीं करेंगे। वी आर बिलो ट्रू सेशन ओपन, इसमें हाँ ट्रू डे ओपन के नीचे आ चुके थे। वी आर बिलो ट्रू डे ओपन एंड एनक्यू, ये सारे लोस को हम छोड़ के इसमें ले चुके हैं। ये लंदन लोज, वी हैव अ डेली साइकिल सिक्वेंशियल एसएमटी जो कि इन प्ले रही एट द एंड, बट यू विल गेट फक्ड अप। अगर आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना था, देन यू कैन गो फॉर अ बाय पोजीशन। मैंने तो भाई सेल उठाई, काम भी करी थोड़ी देर के लिए, बट मैं नाकाम रहा। ठीक है ना, सो इट हैपेंस ब्रो। बाकी वीडियो को करते हैं एंड यहाँ पे। भाई अब तो आप देख लो, 26,000 देख लो, 100 पॉइंट और ऊपर है मार्केट। क्या कहते हो, एक बाय पोजीशन मार दूं? नहीं भाई यार, कुछ है नहीं ऐसा करने लायक अब। आई थिंक मैंने लास्ट वाली पोजीशन गलत ही ली, बिकॉज यू नो, 1 2 3, I took 3 trades, तीनों लॉस, $20। बाकी सारे हाइज ब्रीच हो चुके हैं। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग। मतलब देख तो रहा था एक्चुअली, बट इग्नोर करा बिकॉज। तो आज की मेरी सबसे बड़ी गलती ये देखो, उसके बाद कैसे प्यारा प्यारा मूव आ रहा है। सबसे बड़ी गलती ये थी बिकॉज यू नो यू डोंट हैव टू ट्रेड, ऑल्दो देयर वाज सम बेयरिश sentiments, but still market fucked you up। बड़ा अकाउंट होता तो मैं बिल्कुल नहीं करता भाई ऐसे दिनों पे। छोटा अकाउंट था, थोड़ा सा रिस्क था, $20 का रिस्क लिया था मतलब। ऑल्दो द रिस्क वाज लेस, 955, छोटे छोटे 3 लॉसेस। व्हाट डू यू थिंक, कैन वी टारगेट 26,000? आई थिंक सो, वी कैन टारगेट 26,000 ऑफ 100 पॉइंट्स। विल वेट। और वेट क्या है यार, बंदी करते हैं ना अब। चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही काफी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू, मतलब कैसे लगी वीडियो।